राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो मैं सुबह कृष्णा के लिए बना रही हूँ लंच। आज लंच में बना रही हूँ मैं उसके लिए कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। तो मैं उसके लिए प्याज काट रही हूँ, फिर मिर्च काटूँगी। सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है, इसलिए मैंने ज़्यादातर रात को ही तैयारी करके रखती हूँ। लेकिन रात में मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए कल रात को मैंने नहीं काट के रखी थी, वरना मैं मिर्च वगैरह सब काट कर रख देती हूँ रात को ही और गीली टॉवल से ढक दूंगी, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। लेकिन रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सब कुछ अब सुबह करना पड़ रहा है। इसलिए आज मैं और दिन से थोड़ा और जल्दी जगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जग ही नहीं पाई, क्योंकि रात में ओम ने सोने ही नहीं दिया। उसको पता नहीं क्या हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने मोटा मोटा प्याज काट दिया और वो हल्की सी भुन गई है। और उसमें ज़रा सी मैं हल्दी डालूंगी। वैसे हल्दी डालना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैं हल्की सी डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दोष माना जाता है बिना हल्दी वाली सब्जी का। तो बस आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ सब्ज़ी जल्दी जल्दी में। आपके साथ ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं करी है मैंने, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है ना। अगर आपको इसकी रेसिपी जानना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए इसकी रेसिपी भी बता दूँगी। और बहुत जल्दी बन जाती है और सबको ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। बस मैं इसे नमक डालकर ढक दूँगी। वैसे तो इसकी प्याज भी दूसरी तरीके से कटती है, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में आज लंबी लंबी ही काट दी है, वरना इसकी प्याज का तरीका भी कटने का अलग ही होता है। लेकिन आज टाइम बिल्कुल भी नहीं था उसकी, बस अब और जल्दी आने लगी है। पहले तब भी 6 साढ़े 6 बजे आती थी, 6:30 पौने 7 पे आती थी, लेकिन अब तो और जल्दी आ जाती है, इसलिए बहुत जल्दी रहती है। मैंने इसको ढक दिया था। बस ये देखिए ज़रा से देर में गल जाती हैं। शिमला मिर्च तो ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लेती हैं, और इस सब्ज़ी को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाती है। तो अब बस मैं आटा वाटा लगा के उसके लिए खाना बनाऊंगी। और उसे तो बस लंच में या तो पूड़ी चाहिए या पराठा। रोटी तो सिर्फ दाल के साथ लेके जाता है, वो भी उड़द की दाल ले जाएगा, बाकी किसी और की दाल नहीं लेके जाता। तो अब इसके साथ मैं इसके लिए पूरियाँ ही बनाऊंगी। तो फटाफट से आटा लगा के मैं पूड़ी बनाऊंगी उसके लिए। उसके बाद फिर उसका लंच पैक कर दूं। आने वाला है, नहाने गया है वो, और दूध बनाना है, तो दूध बना के उसे दे दूं। अगर मैं उसका दूध जल्दी से नहीं बनाऊंगी तो वो बिना पिए ही चला जाएगा, बहाना ढूंढता है कि कैसे भी दूध ना पीने को मिले। तो बस उसका लंच और पैक कर दूं पहले। कृष्णा गया स्कूल, अब बना लें अपने लिए चाय, क्योंकि बिना चाय के तो सुबह की शुरुआत ही नहीं होती हम लोगों की। ये भी क्योंकि फ्रेश होके आ रहे हैं, और बाबा जी भी बैठे हैं, साथ में सब लोग चाय पी लेंगे। कृष्णा के लिए तो इतना जल्दी जल्दी रहती है सुबह सुबह कि बस ये लगता है फटाफट से इसका काम कर दो। रात को ओम ने सोने नहीं दिया, सुबह आँख नहीं खुली, 4:30 बजे मुश्किल से आँख खुली, और फिर जाके सब्जी वगैरह बनाओ, आटा वाटा लगाओ, टाइम तो लग ही जाता है। दूध गर्म है, जल्दी बन जाएगी वैसे तो। और अगर किसी के एसिड बनता है ना, तो मैं जिस तरह से चाय बनाती हूँ, अगर आप इस तरह से चाय बना के पियोगे तो एसिड नहीं बनेगा बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ भी यही है, चीनी की चाय से मेरे को एसिड बनता है बहुत। तो या तो बिना चीनी की पीऊँगी, या फिर जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ तो ऐसी बनती है। और अगर आप लोगों को जानना है कि मैं कैसे बनाती हूँ चाय जिससे एसिड नहीं बनती, तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए चाय की रेसिपी पक्का शेयर करूँगी। और आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे ना, तो गैस बन ही नहीं सकती, मतलब एसिड की वजह से नहीं बन सकती। जो चाय की पीने की वजह से बनती है हमें एसिड, वो नहीं होगी। बाकी अगर आपने कुछ और खाया है उसकी वजह से बन रही है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, चाय पीने के बाद जैसे एसिड बनता है, सुबह सुबह हम लेडीज़ों में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम। और मेरे तो इनके साथ भी, ठाकुर साहब के साथ भी, अगर इन्होंने सुबह सुबह चाय पी ली चीनी की अच्छी खासी, तो फिर इनके भी यही हाल होता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है। मतलब शाम तक फिर भूख नहीं लगती इनको, और अजीब सा होता रहता है। तो इसलिए अगर आपको ये चाय की रेसिपी जाननी है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पक्का चाय की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। क्योंकि चाय भी हर आदमी हर तरीके से बनाता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उससे एसिड नहीं बनता है। बाकी हमारे यहाँ तो नहीं बनता, और मैंने जिनको भी बताया है उनको भी मतलब फ़ायदा है, उससे नहीं बनती है एसिड। बस चाय बन गई, अब हम लोग चाय पी लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए चाय पे। ये देखिए, तेल लगाकर, तेल का डब्बे का ढक्कन भी नहीं लगाते हैं,
इसे सेट कर दूं पहले रूम को, उसके बाद फिर सब कुछ करूंगी। चलिए ये हो गई सेट। अब फटाफट से डस्टिंग और कर दूं। बेड की देखिए, आज टाई भी नहीं लगा के गया, टाई भी वहीं छोड़ गया है। इसको टंगा देते हैं। पिलो हमेशा उल्टी साइड रख देंगे। ये देखिए उल्टी साइड पिलो रखे हैं। टेबल वहीं की वहीं छोड़ जाएंगे। पढ़ने के लिए आएंगे, किताबें भी ऐसी सारी अस्त व्यस्त करके रख दी हैं। इसे भी सेट करूंगी अलमारी को। बस ये पिलो वगैरह सेट कर दूं और बेड की डस्टिंग कर दूं। उसके बाद फिर सोफ़े वगैरह करने हैं। ये बेड पे डिज़ाइन है ना, तो इसमें पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा डस्ट भर जाती है। और देखिए टॉवल गीली सोफ़े पे डाल गया था और अपना पजामा भी वहीं डाल गए थे। और सोफ़ों पे तो आजकल इतनी डस्ट जम जाती है, डेली आंधी आ रही हैं और इनका हाल बेहाल हो गया है बेचारे सोफ़ों का। क्योंकि एक तो हमारा काफ़ी बड़ा है ना ठट्टर, तो उसमें से डस्ट आती भी बहुत ज़्यादा है और सोफ़े लाइट कलर के हैं। इसलिए इनको सोच रही हूँ इनका मेकओवर कर दिया जाए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और सुबह सुबह 1 घंटा तो हमें पूरे घर को सेट करने में लगता है, फिर 1-1.25 घंटा झाड़ू लगाने में, फिर पोछा लगाने में, इतना टाइम लगता है। मैंने आज झाड़ू नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे रोज़ रोज़ मेरी क्लीनिंग देखकर। अब पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर किचन में जाऊंगी। और पोछे में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और मतलब मेरा एक भी दिन पोछा मिस नहीं हो सकता। लाइजोल डाल कर डेली पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मक्खियों से सख्त नफरत है। मुझे मक्खी बहुत बुरी लगती हैं। और खुला है, थोड़ा बहुत 1-2 मक्खी आ भी जाती है, ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, लेकिन मैं अपने किचन तक नहीं जाने देती उन्हें। चाहे मुझे अंधेरे में क्यों ना काम करना पड़े, लेकिन मैं लाइट नहीं ऑन करती, क्योंकि मुझे मक्खी ना बहुत गंदी लगती हैं। पता नहीं कितनी गंदी गंदी जगह पर बैठती हैं, इसलिए मुझे उनसे बहुत नफरत है। मैं इसलिए कभी कभी तो ऐसा होता है दिन में 1-2 बार पोछा लग जाता है मेरे किचन वाले एरिया की साइड में। तो जबकि हमारे यहाँ कोई भी बाहर ऐसा गंदा वंदा नहीं फैलाता है कि जिससे कि खाने पीने की चीज़ें गिर रही हैं। ओम भी बच्चा है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें गिराता नहीं है खाने पीने की। उसके बावजूद थोड़ा खुला है, इसलिए आ ही जाती हैं मक्खी कहीं ना कहीं से। खिलौने वगैरह तो उसके सारे दिन पड़े रहते हैं, लेकिन खाना पीना बहुत अच्छे से खाता है, बिल्कुल भी गिराता विराता नहीं है। और पोछा लगाऊंगी तो भी मतलब वो इधर उधर घूमेगा नहीं। ये नहीं कि आपके पोछे में बार बार चक्कर लगा रहा है, क्योंकि शुरू से मैंने बच्चों को वही आदत डाली है। बच्चों को जैसी आदत डालो वैसे ही पड़ जाती है। तो बस अब मैं पोछा लगाऊंगी, इतनी देर वो ऊपर बैठे रहेंगे और पोछे में करीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे। ये देखिए बाहर से लेके अंदर तक पूरे में साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हो गई है। सारे कमरे वगैरह भी सेट कर दिए मैंने। ये वाला भी हो गया, बच्चों वाला भी, पूजा घर भी हो गया, सब हो गया। बस अब किचन में लगूंगी। अब जाऊंगी किचन में। यहाँ की साफ़ सफाई तो पूरी हो गई। ओम के टॉयज़ तो सारे दिन पड़े रहते हैं। किचन में मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सब्जी बन गई है, दाल चावल निकाल के ले आई हूँ, वो बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में कृष्णा आएगा तब दाल चावल ही खाएगा। दूध गर्म करने रख दिया मैंने, ये रख दिया है, इस पर जाली रखना बाकी है अभी। और ये रात का दूध है, इसे जमा दूंगी। और ये है मक्खन, इसको भी बनाएंगे। ओम के लिए ब्रेड सेकी थी, 1 ब्रेड बची है, आटा लगा दिया है। अब बस बर्तन साफ़ करेंगे। दूध वगैरह पलट लिया है मैंने, बर्तन साफ़ करूँगी। पहले बर्तन की डलिया खाली कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं। अब बर्तन साफ़ करूँगी, उनको रखने के लिए पहले डलिया खाली करनी पड़ेगी। तो डलिया खाली कर लूँ और जो दूध रखा है उसे भी जमा दूँ, ताकि वो भगोना भी खाली हो जाए। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। जैसे मैं और भी देखती हूँ लोगों की,
तो लोहे की कढ़ाई काफ़ी गंदी गंदी काली काली सी रहती हैं, लेकिन हमारी हर एक कढ़ाई एकदम साफ़ रहती है। ये कढ़ाई मैं जो लेकर आई थी एकदम ब्लैक थी, तो मुझे मतलब लग रहा था कि अब ये मतलब हमेशा काली ही रहेगी, ये साफ़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी। और ये देखिए मेरी लोहे की कढ़ाई है, और धोकर मैं उसे साथ के साथ सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ तो एकदम चमकती रहती है, गंदी नहीं होती बिल्कुल भी। मेरे सुबह के बर्तन नाश्ते वगैरह के साफ़ हो गए हैं। अब किचन साफ़ करके फिर बाहर कल वाले कपड़े सूख रहे हैं, उनको उतार कर लाऊंगी और तह लगाऊंगी। इतनी देर में मेरा पसीना भी सूख जाएगा, क्योंकि अब गर्मियों में एक तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपको पसीना सुखाना है। अगर पसीने में नहा लिए तो सर्दी हो जाती है, और गर्मियों की सर्दी मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि अभी मुझे जल्दी जल्दी कई बार हो चुकी है। ये देखिए रात के कपड़े सूख रहे हैं, कल दिन के हैं, लेकिन कल टाइम नहीं मिला था कुछ तो, और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो रात को नहीं उतार पाई थी मैं शाम को। तो अब इनको उतार कर तह लगा कर रखूँगी, क्योंकि गर्मियों में कपड़े कभी भी सुखा दो आप तुरंत सूख ही जाते हैं, जरा सी बस हवा से ही कपड़े सूख जाते हैं, और मशीन के कपड़े तो और जल्दी सूख जाते हैं। तो इतनी देर में मैं कपड़ों को फोल्ड करूँगी, इतनी देर में पसीना भी सूख जाएगा, उसके बाद फिर नहा कर आऊँगी, क्योंकि मैंने दाल चावल अभी नहीं बनाने रखे हैं, नहाने के बाद रखूँगी दाल चावल को बनाने के लिए, और पूजा करूँगी। इतनी देर में दाल चावल बन जाएंगे, क्योंकि फिर दाल चावल से ही भोग लगा दूँगी मैं भगवान जी का, इसीलिए मैंने नहीं बनाने रखे थे अभी। तो बस कपड़ों को फोल्ड करके अब जा रही हूँ नहाने के बाद फिर दाल चावल बनाने रखूँगी। तो बस यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, पहले दाल चावल बनाने रखूँगी, उसके बाद फिर भगवान जी को नहलाऊँगी, पूजा करूँगी, क्योंकि दाल चावल बन जाएंगे तो उसी से भोग लगाना है मुझे। और ओम बार बार आ रहे हैं, कभी कुछ उन्हें तो, और इन्हें बाद में नहलाऊँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत टाइम वेस्ट करा देते हैं, इनका पसीना ही नहीं सूखता है, इनके पसीने सूखने के बहुत ड्रामे रहते हैं, इसलिए मैं इन्हें सबसे बाद में नहलाती हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने भगवान जी के बर्तन साफ़ कर रही हूँ, फिर भगवान जी को नहलाऊँगी और उनका भोग वगैरह लगाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद बाकी सबका खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल तो हमारा ही इंतज़ार करते हैं, बाकी सब तो अपने आप भी लेके खा लेते हैं, भगवान तो हमारा ही इंतज़ार करते रहते हैं, कब आएगी तब हमें खिलाएगी, और उनका ही है सब कुछ, उन्हें हम क्या खिलाएंगे। बस उनको खिलाने के बहाने से अपना मन शांत कर लेते हैं कि हाँ हमने कुछ कर लिया, वरना हम क्या कर सकते हैं उनका, और जो कुछ भी है वो हम भी तो उन्हीं के हैं। बस यहाँ पर उनका मंदिर साफ़ करके सिंहासन लगा रही हूँ, और उन्हें कपड़े वगैरह पहना के उन्हें बिठा के फिर भोग लगाऊंगी। और मेरे लड्डू गोपाल बहुत नन्हे से हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा मतलब काफ़ी दिन से मन था कि बड़े लेकर आएँ, लेकिन मना करते हैं, बोलते हैं 2 लड्डू गोपाल एक घर में नहीं होने चाहिए, और अगर पता है तो फिर नहीं होने चाहिए, अगर नहीं पता होता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव भी मना करते हैं कि नहीं, एक घर में एक ही लड्डू गोपाल होने चाहिए। इसलिए बस ये शायद पता नहीं कब के हैं, हमारी जो दादी सास थी वो लेकर आई थी कहीं से, मथुरा से लेकर आई होंगी, इतना मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन वही लेकर आई थी, और वो जब तक थी बहुत सेवा करती थी उनकी, मतलब उनका ना डेली उनको नहलाना धुलाना खिलाना सब कुछ उन्हीं का था। ये देखिए मेरे ठाकुर जी नहा धोकर तैयार होकर बैठ गए हैं, और मैंने भोग भी लगा दिया है, आरती वगैरह भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब भगवान जी को कराते हैं आराम, और हम चलते हैं अपने काम पे। कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल। अब मैं किचन में आ गई हूँ, और पहले सलाद काटूंगी, फिर उसके बाद सबके लिए खाना लगाऊंगी, फिर रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाऊंगी। तो सबको खाना वाना खिला के और किचन साफ़ करके उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि इन सब से फ्री होने के बाद ओम को भी नहलाना है। अब मैं दोपहर का खाना वगैरह बनाकर फ्री हुई हूँ, किचन भी साफ़ हो गया है, देखिए सबने खाना खा लिया। बस ये जो थोड़ी सब्जी और चावल दाल बचे हैं, इन्हें फ्रिज में रखूँगी उठा के। पलट लिए मैंने, बर्तन साफ़ कर दिए, कुकर वगैरह सब साफ़ करके बर्तन रख दिए। हम औरतों के कम से कम 4 से 5 बार तो दिन में इतने सारे बर्तन बन जाते हैं, इन्हें साफ़ करना पड़ता है। और गैस वगैरह सब साफ़, सिंक वगैरह सब साफ़ कर दिया मैंने। अब मेरी मशीन चल रही है, बस उसे और चलाऊँगी एक बार, फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि 2 बार मैंने चला दी है, और 2 बार और चल जाएगी, बस कपड़े साफ़ हो जाएंगे। फिर इन्हें दोपहर में सुखाऊंगी, करीबन 3 बजे के आसपास सुखाऊंगी, क्योंकि अब कितना बज रहे हैं, देखिए 1:15 बज रहा है। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, 1:15 बज रहा है। तो अब पहले मैं
थोड़ी देर आराम करूँगी, कम से कम 2 घंटे, क्योंकि सुबह के 4:30 बजे से लगी हुई हूँ मैं। अब जाके फ्री हुई हूँ। माँ जी भी आ गई हैं, उन लोगों ने भी खाना पीना खा लिया है, आराम कर रही हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को। आज ना मैं आपको एक नए मेहमान से मिलवाऊंगी। हमारे यहाँ कोई नया आया हुआ है, तो आज नहीं कल मिलवाऊंगी, क्योंकि वो अभी सो रही हैं, तो उन्हें अब जगाना ठीक नहीं है। ये देखिए माँ जी भी सो गई हैं, नहा धो के फ्रेश होके, और उन्हीं के पास ओम लेटे हैं और वो अंदर लेटी हुई हैं। मैं आपको फिर मिलवाऊंगी उनसे और बताऊंगी कौन है वो। चलिए पहले मशीन चलाया हूँ, क्योंकि उसकी बीप काफ़ी देर पहले की बज गई थी। मशीन चल गई। अब हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें अपने कमरे में। कमरे में आके ना एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि ठंडा है मेरा कमरा, काफ़ी ठंडा है, क्योंकि मैं 1 घंटे पहले एसी चला के और कर्टन वगैरह सब बंद कर गई थी, बस स्टोर रूम का खुला रह गया। तो अब बस यहाँ पे आकर ऐसा लग रहा है बस फटाफट से सो जाओ, नींद आ जाएगी अच्छी सी। और ओम को तो बाहर ही रहने दूँगी, क्योंकि सर्दी बहुत हो रखी है उसे, तो उसे नहीं सुलाऊंगी। उसकी वजह से ना मतलब रात को भी हमें 1-2 घंटे चलाएंगे, फिर बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसकी सर्दी ठीक हो जाए। अभी वो बाहर दादी के पास सोएगा, तो मैं आराम से सोऊंगी अब। तो आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, राधे राधे।